शुभ संध्या बच्चों। आज हम आपके सिलेबस में जो भी है रूप विचार के अंतर्गत संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है आदि के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके FA1 में दिया गया है कि लिंग, वचन, कारक और परसर्ग से प्रश्न बनेंगे। तो सवाल तो आसान बनते हैं, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से कर सकेंगे। तो होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक है और 6 महीना ही रहा बोर्ड एग्ज़ाम को। तो ध्यान से पढ़िए, ऐसा नहीं कि ब्रेक ले लिया और हम एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है और लिखना है। अगर लिखते रहोगे तो हैंड भी चलेगा, एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो। जो भी मन में आ रहा है, सवाल पूछा गया है, उसे लिख सकते हो। अगर पढ़ोगे और डेली प्रैक्टिस करोगे या डेली लिखोगे एक एक पेज, तो आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो आज हम रूप विचार में जो भी है लिंग, वचन, कारक के संबंध में जितना भी आज चर्चा कर पाएंगे प्रयास करेंगे मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने के लिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। अच्छा बच्चों, आपका चैप्टर जो 6 है उसमें रूप विचार उसका टाइटल है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है देखते हैं। देखो, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा है, जब एक वाक्य है उसमें अगर कोई शब्द है, तो अगर वाक्य के अंदर कोई शब्द प्रयोग है उसे हम पद कहेंगे। इंडिविजुअल है तो एक शब्द है, लेकिन अगर वाक्य के अंदर वो शब्द है तो वह पद कहलाएगा। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें रूप भी कहते हैं। आपको पता है जो पद है नाना रूपों में दिखाए जाते हैं, मतलब क्या? कभी संज्ञा के फॉर्म में, कभी सर्वनाम या विशेषण या क्रिया। तो जब एक वाक्य बनता है से कौन था? गोटे नाउन भी थाई पारे कि प्रोनाउन थाई पारे कि एडजेक्टिव थाई पारे कि वर्ब थाई पारे, तो उससे एक वाक्य बनता है। तो देखते हैं, पद बनते समय मूल शब्द में कभी कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब हम पद बनाते हैं तो मूल जो शब्द है कभी कभी वह परिवर्तित हो जाता है। कभी हम जो यूज कर रहे होते हैं एक शब्द, तो दूसरे वाक्य में उसका थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं कैसे। यह परिवर्तन कैसे होता है? लिंग, आइदर वो पुरुष है या स्त्री है, उसके आधार पर, लिंग के आधार पर शब्द में चेंज होता है। वचन के आधार पर चेंज होता है, कारक के आधार पर चेंज होता है, पुरुष के आधार पर चेंज होता है, काल आदि के कारण चेंज होता है। अब पुरुष के संबंध में याद है कि नहीं आप लोगों को? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। 3 पुरुष हैं हिंदी में, मतलब पर्सन। तो 3 पर्सन है, तो मतलब क्या? जैसे कि प्रथम पुरुष मैं है, अन्य पुरुष में क्या है? जैसे कि राम है, सीता है कि रोहन है, तो अन्य पुरुष में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पुरुष के कारण भी वाक्य में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं उदाहरण, देखो आप समझ पाएंगे लिंग के कारण कैसे परिवर्तन होता है। देखो, प्रथम वाक्य लड़का जाता है, दूसरा वाक्य लड़की जाती है। यहाँ पर क्या चेंज हुआ? कौन सा शब्द चेंज हुआ? लड़का यहाँ था, लिंग के कारण अगर स्त्रीलिंग हुआ तो लड़की हो गई। जाता है, यहाँ जाती है, हो गया। लिंग के कारण पद में परिवर्तन हुआ। वचन के कारण कैसे परिवर्तन होता है? अच्छा बच्चा पढ़ता है। फिर और एक वाक्य में क्या हो गया? अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक वचन में हुआ तो बच्चा पढ़ता है, हो गया। बहुवचन हुआ तो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, हो गया। कारक के कारण कैसे परिवर्तन होता है? देखो, मैं गया हो गया, इसमें मुझे जाना पड़ा। पुरुष के कारण कैसे हुआ है? मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। यहाँ मैं था, वहाँ पे वे हो गया, वे नाचेंगे। अन्य पुरुष में वे है, वे नाचेंगे। काल के कारण कैसे परिवर्तन होता है? वह खाता है, उसने खाया। वह खाता है, खा रहा है, उसने खाया, मतलब वह खा लिया है। काल के कारण परिवर्तन हुआ। कभी कभी वाक्य में पद बनने
बनने पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी हम जो वाक्य बनाते हैं, कभी कभी मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता। देखते हैं कैसे। वह जरूर आएगा। जरूर जो शब्द है कहीं भी आप यूज करें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिए। मेज के नीचे बिल्ली है, के नीचे, हमेशा के नीचे ही यूज होगा, कभी चेंज नहीं होगा ये। मनोज और सरोज पढ़ रहे हैं। मनोज और सरोज, और जो है हमेशा सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा इसमें। वाह तुमने कितना अच्छा गाया। जी ये वर्ड है अंडरलाइन वर्ड, वाह, ये कभी भी नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिए। अतएव रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद दो प्रकार के हैं। रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद कितने प्रकार के हैं, नोट कर लेना, या बुक है तो अंडरलाइन कर लेना। पद दो प्रकार के हैं। जिन पदों का रूप परिवर्तित होता है वे विकारी हैं, जिनका नहीं होता वे अविकारी हैं। तो याद रहा, जिनका रूप कुछ परिवर्तन होता है वो विकारी हैं, जिनका नहीं होता परिवर्तन वह अविकारी हैं। फिर हम और एक हेडिंग देंगे, विकारी पद कितने प्रकार के हैं ना, 4 प्रकार के हैं। क्या क्या है? संज्ञा, जिसे विशेष्य भी कहते हैं या इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। दूसरा सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन बोलते हैं। तीसरा विशेषण, जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं। चौथा क्रिया, जिसे वर्ब बोलते हैं। यह है विकारी पद जो परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ, वाक्य में चेंजेस होने के साथ। अविकारी पद कौन है? अविकारी पद 4 प्रकार के हैं। क्या क्या है? क्रिया विशेषण है, एडवर्ब जिसे बोलते हैं। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो इसे आप अगर मार्क करेंगे अव्यय किसे कहते हैं और उनके उदाहरण देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि यह अविकारी हैं। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यह अविकारी। अविकारी को और क्या कहेंगे? अवयवी कहते हैं। तो इतना ही था, इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ हम आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।